फाइनली कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उनके सपा ज्वाइन करने के कारण क्या हैं और समाजवादी पार्टी को उनसे क्या लाभ है, और समाजवादी पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पलटकर क्या दे पाएगी? देखिए, आज एक सवाल ये अधूरा रह गया, कभी वो मिलेंगे तो पूछेंगे कि 8 साल वो कांग्रेस में रहे, जिस समय उन्होंने बसपा छोड़ी थी, क्या वो उस समय सपा में नहीं जा सकते थे? और अगर वो जाने की इच्छा रखते थे तो क्या उनको समाजवादी पार्टी में किसने जाने से रोका या क्यों मना किया गया? इस बात पर आज तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन ब्रजेश जी, नसीमुद्दीन उत्तर प्रदेश की सियासत के एक दिग्गज नेता रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो मिनी चीफ मिनिस्टर के तौर पर मायावती की सरकार में जाने जाते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आप जमीनी नेता भी कह सकते हैं जी। जो लोग ये नहीं जानते वो जान ले कि वो विधानसभा का चुनाव भी 2 बार लड़कर जीते हैं और एमएलसी भी रहे हैं, उनकी पत्नी भी एमएलसी रही हैं। तो बीएसपी में जब कांसी राम थे, मायावती थी, तो उनके भरोसेमंद लोगों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे। आजम खां से आज उनकी तुलना नहीं हो सकती। आजम खां एक ओरिएटर हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, लाखों की भीड़ को सम्मोहित कर सकते हैं। नसीमुद्दीन वो लाखों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो उसका हिसाब किताब दे सकते हैं। वो भाषण से समा तो नहीं बांधेंगे, लेकिन भीड़ कैसे आए, संगठन कैसे चले, बूथ से लेकर जिले तक के कागज पर उसको कैसे उतारना है, वो एक अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर पहचान रखते हैं। मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ है। ऐसे में नसीमुद्दीन के आने से कितना बढ़ेगा वोट, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जो काम दिया जाएगा, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, वो बुंदेलखंड हो या पूर्वांचल हो, वो किसी इलाके से अनजान नहीं है और न किसी समाज के जातीय आंकड़े से अनजान है। तो ये उनकी क्षमता है, वो एक बड़े नेता हैं और वो अंतिम समय तक बड़े रहेंगे। इसको कोई न उनसे छीन सकता है और न कोई उनका ले सकता है। ब्रजेश जी, कांग्रेस के पास एक सुनहरा अवसर था कि वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी से भरपूर काम लेती, लेकिन वो चूक गई और अब इमरान मसूद अपने बयानों से मुसलमानों के कितने बड़े नेता बन पाएंगे और कितना कांग्रेस को वोट दिला पाएंगे, अब वही एकमात्र चेहरा वहीं पर है। एक चीज देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जन नेता और संगठनकर्ता, इस दोनों के अंतर को लोगों को समझना होगा। अशरफ साहब ने भी कहा कि उन्होंने मुसलमानों का भला नहीं किया। बहुत सारे मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिलाए, राज्य मंत्री का दर्जा पाए। करीब 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनको मैं खुद जानता हूं, चाहे वो आज समाजवादी पार्टी में है या बीजेपी में है या कांग्रेस में है जी। तो ऐसा नहीं है कि मायावती के खिलाफ जो उन्होंने टेप जारी किया था, अगर शोषण के खिलाफ आवाज उठाना गलत है, अगर किसी को बेनकाब करना गलत है, तो आप इसे एहसान फरामोश, गद्दार, वसूलों के खिलाफ वाला व्यक्ति साबित कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि लगातार शोषण सहा जाए और बोला ना जाए, विरोध ना किया जाए, बेनकाब ना किया जाए जी। तो ऐसी सियासत में घुट के मरने से अच्छा है कि ऐसी सियासत को छोड़ दिया जाए। ब्रजेश जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। जो काम कांग्रेस में नहीं कर पाए, खुद सिद्दीकी साहब भी नहीं कर पाते, ढंग से करेंगे और ये समाजवादी पार्टी ने काउंटर करना पड़ेगा। अरे मकसूद साहब कह रहे हैं कि इतना डिफेंस तो वो खुद का अपना नहीं कर पाते। इतना अच्छा डिफेंस तो वो खुद नहीं कर पाते अपना, मकसूद साहब कह रहे हैं। देखिए, मैंने उनको पिछले
20 सालों से जाना है जी। चलिए। और वसूलों की सियासत में लोग कहते हैं नेताओं में बची नहीं है, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी वचनबद्ध नेता हैं। वचन देके समय देके पलटने वाले नेता नहीं हैं। अब आप इसको चाहे जो मानिए, जी चाहे वीरेंद्र जो जी, कहिए, कंक्लूड करें प्लीज जी। लेकिन वो एक मुस्लिमों का बड़ा चेहरा है और आज मकसूद भाई को डिस्टर्ब कर दिया। अब मौका दीजिएगा जवाब देने मैं का। देंगे, आप देखिए सबर सबकी करो सर। अपनी अपनी राय है। फराज किदवई तो वैसे ही बेहोशी में है। देखिए जिसने जो देखा उसने वो बोला, जो अनुभव किया है। लेकिन आप देखिए ना कि बीएसपी के बहुत सारे नेता जेल गए, बहुत सारे मुकदमे हैं, लेकिन नसीमुद्दीन एक भी दिन जेल नहीं गए। मिनी मुख्यमंत्री रहे, 18 विभागों के मिनिस्टर रहे, घोटालों के आरोप लगे, ईडी आई, सीबीआई आई, लेकिन अभी तक नसीमुद्दीन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। फिलहाल जी वीरेंद्र जी, लंबी कंक्लूड बात करें। ना जाएगी, आप सुनिए। ईमानदार आदमी। और शायद नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी सुन रहे हो, अरे वो तो सुन ही रहे ये हैं। जरूर आज के मौके पर मैं कहूंगा कि चमक रहा हूं जो सूरज की तरह, तो सब हैरान क्यों हैं, और मेरी कामयाबी से सब इतना परेशान क्यों हैं। और हर रात टकराया हूं मैं एक नई मुसीबत से, नई सुबह के लिए सबको हुनर दिखा मेरा, लेकिन किसी ने न पूछा कि ये मेरे ऊपर जख्मों के निशान क्यों हैं। वाह वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो कहता हूँ सिद्दीकी साहब को चाहिए कि वीरेंद्र जी का हाथ चूम ले। आप क्या कहते हो भाई नहीं, अशरफ साहब?